अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद रेफ़्लो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, अंदर हम इस टेस्टिमोनियल स्लाइडर को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लिया है। आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने यहाँ पर स्लाइडर शो कर रहा है। एंड बाय द वे ये स्लाइडर हमने बगैर किसी कस्टम कोडिंग एंड इंटीग्रेशन के बगैर रेफ़्लो स्लाइडर के ज़रिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ सिंपल सा। ये हमने वेबफ्लो स्लाइडर को यूज़ किया एंड इसके अंदर हमने 3 स्लाइड्स को क्रिएट कर दिया है। तो जल्दी से हम इसको डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। तो नाउ अब हम इसको स्टार्ट से बना लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले इस सेक्शन को डिलीट कर देना है। देन हमने क्या करना है कि जो हमने क्लासेस क्रिएट की थी उनको हमने अब यूज़ नहीं करना। हम दोबारा से न्यू क्लासेस को ऐड करेंगे। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको डिलीट करने के लिए आपने सिंपली आ जाना है यहाँ पर स्टाइल सेलेक्टर पर। जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आपको क्लीन अप अनयूज्ड स्टाइल्स देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम क्लासेस शो करेंगी जो कि यूज़ नहीं हो रही। तो सिंपल हमने इनको डिलीट कर देना है। सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो तमाम एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमने एक ही स्लाइड के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है एंड देन इन बटन्स को हमने अपलोड के ज़रिए मैनेज कर लेना है। एंड लास्टली हमने इमेज स्लाइडिंग को इंटरेक्शन के ज़रिए हैंडल कर लेना है। तो नाउ अब हम यहाँ पर कंट्रोल ई के ज़रिए स्लाइडर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ से हमें इन नैव्स का कोई काम नहीं, इसको सिंपली हाइड कर देंगे। एंड इसको जब आप डिलीट करेंगे तो ये तमाम स्लाइडर डिलीट कर देगा। तो सिंपली हमें इसको हाइड करना पड़ेगा। कंट्रोल सी करते हैं एंड यहाँ से हमने स्लाइड नैव को सेलेक्ट करके हाइड कर देना है। एंड नेक्स्ट हम मास्क के अंदर हमारी तमाम स्लाइड शो होती हैं। तो सिंपली हम फर्स्ट स्लाइड को क्रिएट करेंगे एंड देन डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली हम फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, बट उससे पहले हम इस स्लाइडर के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं एंड नाउ इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें 2 कॉलम लेआउट को क्रिएट कर लेना है। सिंपली स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम इसको क्लास असाइन कर दें। टेस्टिमोनियल स्लाइड इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स चाहिए तो कंट्रोल ई करेंगे। डिफ के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं एंड बाय द वे आपको यहाँ पर कॉलम लेआउट्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्विक स्टैक के ज़रिए या फिर आपको यहाँ पर कॉलम्स के ज़रिए। तो सिंपली हम डिफ क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल ई डिफ सिंपली ऐड कर लेते हैं, इसको नेम असाइन कर देंगे। देन उसके अंदर हमने इमेज को पेस्ट कर लेना है, एंटर। नाउ यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपली। इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। देन हम इसको स्टाइलाइज करेंगे, इसके रैपर को टेस्टिमोनियल स्लैश इमेज। देन हम रैपर को सिलेक्ट करके इसको स्टाइलाइज कर लेते हैं। जस्ट लाइक हम 40% पर इसको सेट कर देते हैं एंड यहाँ से हम 28 आरएम की हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हमने जो इमेज है इसको फुल विड्थ एंड हाइट पर सेट कर देना है। एंड यहाँ से हमने इसको कवर असाइन कर देना है। फिर की बजाय यहाँ से हम कवर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइडर की हाइट हमें मैनेज करनी पड़ेगी। तो सिंपली हमने स्लाइडर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसकी ऑटो हाइट की बजाय 100% हाइट असाइन कर देनी है। तो ये स्लाइडर आपको कंप्लीट शो करेगा। देन रैपर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देना है। एंड नेक्स्ट हम ओवरफ्लो नन कर देंगे ताकि जो इमेज है वो इस रैपर के अंदर शो करे। तो सिंपली एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंपली इस पार्ट पर। टेस्टिमोनियल स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई के ज़रिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे एंड नाउ हम टेस्टिमोनियल स्लाइड को यहाँ से फ्लेक्स कर लेंगे। ओके, तो हमें इससे पहले यहाँ पर एक रैपर को
ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम स्लाइडर इमेज रैपर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको रैप कर देंगे डिव ब्लॉक के अंदर, ताकि हम इस डिस्क पर लेआउट्स की सेटिंग कर सकें। तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम क्लास असाइन कर देंगे एंड नाउ इस डिव को हम इंसर्ट कर देंगे। टेस्टिमोनियल रैपर को सिलेक्ट करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे, देन यहाँ से हम 3 आरएम का गैप असाइन कर देंगे एंड बाय द वे लेफ्ट की बजाय हम यहाँ से स्पेस बिटवीन सेलेक्ट करेंगे। तो नाउ इस डिव को हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी विड्थ हम 60% असाइन करेंगे एंड नाउ इस पर भी हमने बैकग्राउंड कलर असाइन करना है एंड रेडियस बैकग्राउंड कलर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ अब हम नेविगेशन वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ से लेफ्ट एरो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम इस पर क्लास अप्लाई करेंगे। नाउ इसको हमने अब स्टोर के ज़रिए हैंडल कर लेना है। यहाँ यहाँ से ये यहाँ पर आ चुका है, मजीद हमें इसकी वेट एंड हाइट मैनेज करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक हम 3 आरएम सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइट एंड इसी तरह विड्थ भी। एंड नाउ हमने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देना है एंड यहाँ से हमने जो आइकन है इसको डिलीट कर देना है। तो सिंपली हमने यहाँ से आकर टेस्टिमोनियल्स में यहाँ से हमने इस आइकन को डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर हमने कस्टम आइकन ऐड कर लेना है। कंट्रोल ये करेंगे, यहाँ से हम आइकॉनिक को सर्च करके एंटर करेंगे। सिंपली हम यहाँ से इस हेडर को इंसर्ट कर लेंगे। तो नाउ इसका हम कलर हम चेंज कर लेंगे। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फ्लूट की वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा। सिंपली और सिलेक्ट करेंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेन बैकग्राउंड वाला एंड नाउ इस डिव को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लेक्स सेंटर।
ओके, तो ये राइट एरो पर अप्लाई हो चुका है, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट सेंटर, एंड जब हमने सेम विड्थ एंड हाइट वाली लिफ को राउंड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर 50% रेडियस अप्लाई कर देते हैं, तो ये कम्प्लीटली राउंड हो जाता है, राउंड हो जाता है। तो नाउ इसको एक्सट्रूड करते हुए मैनेज कर लेंगे। टॉप से हम 5%, 6% एंड राइट से हम इसको 5% पर असाइन कर लेंगे। एंड इसी तरह इस डिप के साथ भी हमने सिंपली इसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ से हम इसको टेस्टिमोनियल की क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। नाउ इसके अंदर हमने कंट्रोल ए के जरिए आइकॉनिक को लॉन्च करना है एंड यहाँ पर हम अपने एरो को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट एरो, एंड नाउ इसको हम 8 पर सेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें कॉम्बो क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड यहाँ से हम 8 की बजाय इसको 5 साइन कर लेते हैं। एंड नाउ इस आइकन को हमने रिमूव भी करना था, तो यहाँ से जाकर सिंपली हम इस आइकन को रिमूव कर देंगे, तो ये शो हो जाएगा। तो मज़ीद हम टेस्ट लाइन को सेट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट लाइन भी क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल डी के जरिए हमने इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। नाउ स्लाइड 4 को हम डिलीट कर देंगे एंड इन तीनों का हमने कंटेंट भी चेंज कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे एंड इस डिव को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को, एंड यहाँ से इस इमेज को रिप्लेस कर देंगे। 2000 years later. तो ये स्लाइडर का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ अब हम इसकी स्लाइडर सेटिंग अप्लाई करेंगे। सिंपली हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आकर हमने एनिमेशन इस वक्त स्लाइड असाइन है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारा स्लाइडर इस तरह वर्क कर रहा है। तो हमें यहाँ से स्लाइड की बजाय क्रॉस फेड एंड यहाँ पर हमें फॉर मोर ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो बाय द वे हमने जो यूज़ करना है वो फेड ओवर है, हम फेड ओवर सेलेक्ट करेंगे। इसको अब यहाँ पर आपको ट्राई करवा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि फेड ओवर में हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है उसी जगह पर रहकर। तो सिंपली अब हम इंट्रैक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इंट्रैक्शन पर आ जाना है एंड यहाँ से आपने स्लाइडर चेन को सिलेक्ट करना है। बट स्लाइडर चेन को सिलेक्ट करने के लिए हमें स्लाइडर एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली हमने यहाँ से अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो सिंपली हम स्लाइडर चेंज पर जाएंगे एंड यहाँ से हमें स्लाइडर इन अप्लाई कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ से प्रीसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर इनको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, बट ये कंप्लीट स्लाइड पर अप्लाई करेगा। तो हमें डिज़ाइन एलिमेंट पर यूज़ करना है, तो इसके लिए आप कस्टम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, स्टार्ट एंड एनिमेशन, एंड यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से टाइम एनिमेशन, स्लाइड इन, नेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करने जाएंगे, मूव का यूज़ करेंगे एंड ओपेसिटी का। तो इनिशियल हमें ओपेसिटी भी 0 चाहिए एंड मूव भी हमें डाउन चाहिए। तो सिंपली हमने मूव को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से हमने क्लास को सिलेक्ट कर लेना है ताकि हमारी तमाम क्लासेस पर ये अप्लाई हो जाए। तो मेन काम हमने इसको रीटारगेट करना है। तो सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टारगेट को चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए हम सिंपली इस रैपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने टेस्टिमोनियल स्लाइडर इमेज रैपर को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये रिटारगेट हो चुका है। नाउ इसको हमने सेट एज इनिशियल कर देना है एंड इसको हमने बॉटम पर भेज देना है। सिंपली हम यहाँ से आरईएम की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं 3 आरईएम
नेक्स्ट हम न्यू स्टाइल ऐड करेंगे। यहाँ से हमने ओपेसिटी को सिलेक्ट करना है, इसको भी हमने सेटर इनिशियल के साथ अटैच कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी को हमने 0 कर देना है। तो नेक्स्ट हमने इनकी डुप्लीकेट्स को क्रिएट कर लेना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के ज़रिए एंड यहाँ से हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे एंड नाउ इस डुप्लीकेट पर हम मूव एनिमेशन की स्टाइलिंग अप्लाई कर लें। सिंपली इसको हम 0 कर देंगे ताकि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाए एंड इसी तरह ओपेसिटी को हम इनेबल कर देंगे 100% के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनिमेशन। तो इसी तरह हमने स्लाइड आउट पर भी एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है, तो सिंपली सेव करेंगे। तो सिंपली स्टार्ट एन एनिमेशन, देन हम इसी एनिमेशन की कॉपी क्रिएट करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे एंड यहाँ से हम इसको रीनेम कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट हमने यहाँ से इनिशियल स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं, इनको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो चुके हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। तो हमें ये तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने क्लास पर आ जाना है एंड ये टेस्टिमोनियल स्लाइड सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आपने स्लाइड पर कोई भी क्लास अप्लाई नहीं की होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो नाउ हमारा यहाँ से इंटरेक्टिव पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, सिंपली पब्लिश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। लास्टली आपके लिए एक प्रोजेक्ट को मज़ीद यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। तो वही स्लाइड एनिमेशन चेन की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्रोजेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबफ्लो बिल्डिंग स्लाइडर है। तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप इस स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। तो मज़ीद जैसा कि आपको बताया गया था कि जो वेबफ्लो की मेड इन लाइब्रेरी है उसका आप यूज़ करें। तो मज़ीद आप यहाँ से भी स्लाइडर टेस्टिमोनियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इसी तरह आप इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्लोन भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम एक प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सिंपली हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्लोन भी कर सकते हैं एंड इसको ओपन इन वेबफ्लो के ज़रिए हम चेक भी कर सकते हैं कि इस स्लाइडर को वेबफ्लो के अंदर किस तरह क्रिएट किया गया है। तो इसकी स्मूथ रनिंग के लिए हम यहाँ से ओपन लाइव सेट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्लाइडर भी आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट में क्लोन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से वेबफ्लो का भी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर, इसकी कोडिंग एंड इसकी इंट्रैक्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर इसने किस चीज़ का यूज़ किया है उसको हम भी देख रहे हैं। ये तो लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे जाएंगे, ये कॉर्ड्स हैं, इमेज कंटेंट एंड इसके अंदर इसने कोडिंग का यूज़ किया है। तो आप कस्टम एनिमेशन के ज़रिए भी स्लाइडर को क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे जो वेबफ्लो का इंट्रोडक्शन पैनल है ये काफ़ी हाईली लोडेड होता है। तो अगर आप कस्टम कोडिंग के ज़रिए किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं या स्टाइल करते हैं तो इससे आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत इंट्रैक्शन के। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।